हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो है सांख्य योग एवं बुद्धि योग। सांख्य योग और बुद्धि योग के संबंध में आज हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, वो भी संक्षिप्त में। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये सांख्य योग और बुद्धि योग के विषय में संक्षिप्त में बताए हैं। वास्तविकता में जो सांख्य योग है उसकी विस्तृत चर्चा हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को इस सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया था, और यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में जिस सांख्य के विषय में भगवान ने अर्जुन को बताया, वो सांख्य और भगवान कपिल ने जिस सांख्य के बारे में बताया, उन दोनों में कोई भेद नहीं, वो दोनों एक ही है। ये वास्तविकता में सांख्य क्या है, तो संक्षिप्त में या फिर सरल भाषा में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो सांख्य के विषय में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो योग जिसमें आत्म तत्व और अनात्म तत्व का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है दो तत्वों का, एक तो आत्म तत्व का और दूसरा अनात्म तत्व। अनात्म तत्व यानी कौन सा तत्व? यानी भौतिक प्रकृति, या जिसे हम लोग पदार्थ कह सकते हैं, या सरल भाषा में कहे तो ये शरीर, इसको अनात्म तत्व कहा जाता है। तो इन दोनों के विषय में जहां पर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है जिस योग के द्वारा, उसे कहते हैं सांख्य योग। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सांख्य योग के विषय में कहते हैं, सम्यक ख्यायते प्रकाशते तत्वम वस्तु तत्वम नेनेति सम्यक सांख्यम ज्ञानम। अर्थात जिसके द्वारा वस्तु तत्व का भली भांति ज्ञान हो जाए या बोध हो जाता है, उसे कहते हैं सांख्य योग। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लगभग 15 से 20 श्लोकों में आत्म तत्व का वर्णन किया है। 12वें नंबर के श्लोक से लेकर 30 नंबर के श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विषय में काफी डिटेल में अर्जुन को इसके विषय में बताया, और 30 नंबर से लेकर लगभग 31 से लेकर 39-40 नंबर के श्लोक, 39 नंबर के श्लोक तक भगवान ने अनात्म तत्व की चर्चा की। ये सांख्य योग के बारे में एक नास्तिक कपिल ने भी शास्त्र में रचना की है, परंतु उस नास्तिक कपिल के सांख्य योग का और जो भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवतम में सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया अपनी माता को, और भगवान जिस सांख्य की बात कर रही है भगवत गीता में, उसका उस नास्तिक कपिल के सांख्य के साथ कोई संबंध नहीं है। और विशेष रूप से गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य का अर्थ है कि आत्मा एवं शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इसको सांख्य कहा गया है।
अब विश्लेषणात्मक अध्ययन का अर्थ है कि उसका डिटेल में स्टडी, एक शरीर का डिटेल में स्टडी और साथ साथ में दूसरा आत्मा का डिटेल में स्टडी। तो भगवान ने इस सांख्य के बारे में, आत्म तत्व के बारे में गीता में क्या कहा उसके विषय में हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं कि आत्मा के विषय में लगभग सब कुछ जान लेना, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना कि जैसे आत्मा तत्व जो है वो क्या है वास्तविकता में, वो उसका आकार कितना है, उसका स्वभाव, उसके गुण क्या है, आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा जो तत्व है वो शाश्वत तत्व है कि नश्वर तत्व है, इसके विषय में सब कुछ जान लेना, ये है आत्म तत्व के विषय में सम्यक ज्ञान। जैसे भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भुव अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के विषय में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात इस शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। फिर और ऐसे अनेक अनेक श्लोकों में आत्मा के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है वो, आत्मा का जो आकार है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। तो इसमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उपनिषद के श्लोक को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि केशाग्रे शतभागस्य शतता कल्पितस्य च, कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का आकार है। मतलब आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको देख पाना असंभव है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिदयन्ति आप न शोषयति मारुत। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं कि आत्मा को किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही अग्नि के द्वारा उसको जलाया जा सकता है। आत्मा का जो लक्षण है वो मुख्यतः चेतना है, कि आत्मा वहाँ का निवास स्थान है हमारा हृदय, परंतु चेतना के माध्यम से वो संपूर्ण शरीर में उसका जो प्रभाव है वो व्याप्त है। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त होता है हमको सांख्य योग में। उसी प्रकार से जो अनात्म तत्व है, अर्थात ये जो शरीर है हमारा, विशेष रूप से जहाँ तक ये द्वितीय अध्याय का भगवद गीता का संबंध है, उसमें शरीर के विषय में सब कुछ जानना, जैसे कि शरीर किन तत्वों से बना है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के द्वारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है, और फिर इसका एक शरीर भी है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। इसमें स्थूल शरीर में देखते हैं कि हम उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु होता है, शरीर में कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया इत्यादि सारे अवयव है। तो इस प्रकार से अनात्म तत्व के विषय में यहाँ पर सांख्य में अध्ययन किया जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, और सांख्य योग में इसी प्रकार से आत्म तत्व और अनात्म तत्व का अभ्यास होता है। इस सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। और भगवान गीता के 39वें नंबर के श्लोक में अर्जुन से कहते कि एषाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहस्यसि। कि भगवान यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक सांख्य और दूसरा है बुद्धि योग। तो सांख्य योग के बारे में हमने संक्षिप्त में सुना कि
आत्म तत्व और अनात्म तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन है सांख्य योग। और ये बुद्धि योग क्या है? तो बुद्धि योग के बारे में भगवान कहते हैं कि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि, कि बुद्धि योग का अर्थ होता है कि इस बुद्धि योग के द्वारा जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। अर्थात बुद्धि योग में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। अब अध्यात्मवादियों का जो वर्ग है, जिसकी रुचि होती है कि आत्मा क्या है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, अर्थात जिसकी अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिसकी रुचि होती है, ऐसे जो अध्यात्मवादी है, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसे अध्यात्मवादियों की जो निष्ठा है वो दो भागों में विभाजित हुई है। अर्थात कुछ अध्यात्मवादी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं बुद्धि योग के द्वारा, और कुछ अध्यात्मवादी है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं वो सांख्य योग के द्वारा। तो कुछ अध्यात्मवादियों की निष्ठा है सांख्य योग के संबंध में और कुछ अध्यात्मवादियों की निष्ठा है बुद्धि योग के संबंध में। इसलिए भगवान गीता के 3 अध्याय में इस संबंध में कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार से जो अध्यात्मवादी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत है, उसमें से कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग उसको कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये सांख्य योग में वास्तविकता में होता क्या है? सांख्य योग एक निवृत्ति मार्ग है और बुद्धि योग या निष्काम कर्मयोग वो प्रवृत्ति मार्ग है। बाह्य दृष्टि से जब हमारे जैसे बद्धजीव इसको देखते हैं तो हमको ये बुद्धि योग और ये जो सांख्य योग है दोनों में एक विशिष्ट प्रकार का भेद प्रतीत होता है, दोनों में पृथकता दिखाई देती है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, इस प्रकार से हमें प्रतीत होता है। परंतु देखा जाए तो सांख्य योग में कर्मों का त्याग होता है। इसमें ज्ञान योगी सोचता है कि मैं अधिक कर्म करूंगा तो मैं कर्म के बंधन में फंस जाऊंगा, इसलिए वो कर्मों से विरक्त हो जाते हैं, कर्मों का परित्याग कर देते हैं। और बुद्धि योग में क्या होता है तो भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ पे कर्म होता है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सांख्य में कर्मों का त्याग हो रहा है और बुद्धि योग में कर्म के प्रति, भगवत सेवा के प्रति आसक्ति हो रही है। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में क्लियर कट विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसा लगता है एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, क्योंकि एक में कर्म का त्याग है, दूसरे कर्म के प्रति आसक्ति है। परंतु भगवान इस संबंध में कहते हैं कि ये जो दो मार्ग है सांख्य योग और ज्ञान योग, सांख्य योग अथवा ज्ञान योग और बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का फल प्राप्त होता है। सांख्य योगे पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, भगवान कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सांख्य
योगे अर्थात निष्काम कर्मयोग, पृथक बाला, बाला अर्थात अल्पज्ञ, जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो कहता है कि सांख्य और बुद्धि योग दोनों एक दूसरे से पृथक है। प्रवदंती न पंडिता, परंतु जो पंडित व्यक्ति है वो ऐसे नहीं कहता। सांख्य योगे पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विंदते फलम। भगवान आगे कहते हैं कि दोनों में से किसी भी मार्ग में जब व्यक्ति पूर्णतः शरणागत हो जाता है, अर्थात दोनों में से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण किया जाता है, तो उसको दोनों मार्ग का फल प्राप्त होता है। दोनों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो एक ही फल है। और इसीलिए कहते हैं कि सांख्य योगे पृथक बाला, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है वही सांख्य और बुद्धि योग को पृथक मानता है, परंतु प्रवदंती न पंडिता, परंतु जो पंडित है वो इनको अलग नहीं मानता। प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि सांख्य योग के द्वारा क्या होता है कि इस भौतिक जगत की आत्मा को खोजा जाता है। अर्थात इस भौतिक जगत की आत्मा कौन है? तो भगवान विष्णु है, वही परमात्मा है, वही विराट आत्मा है। और बुद्धि योग के द्वारा उसी भगवान की सेवा की जाती है। अर्थात सांख्य के द्वारा वृक्ष की जड़ को खोजा जाता है और बुद्धि योग के द्वारा उसका सिंचन किया जाता है। और इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों के द्वारा उभयो विंदते फलम, दोनों के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, सांख्य अपि गम्यते स्थानम, सांख्य प्राप्यते स्थानम तत योगे अपि गम्यते, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, अर्थात कि जिस सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तत योगे अपि गम्यते, योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा या बुद्धि योग के द्वारा वही स्थान प्राप्त होता है। और इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति, भगवान आगे कहते हैं कि दोनों के द्वारा एक ही स्थान को प्राप्त होता है, एक ही स्थान प्राप्त होता है, एक ही फल प्राप्त होता है, एक ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च, इसीलिए जो ये व्यक्ति देखता है, जो ये व्यक्ति समझता है कि सांख्य और बुद्धि दोनों एक ही है, यह पश्यति स पश्यति, ये जो देखता है वही वास्तविकता में देखता है। अर्थात कर्म से विरक्ति और भगवान कृष्ण में आसक्ति, उनकी सेवा के प्रति आसक्ति, ये दोनों को जो एक ही करके मानता है वही वास्तविकता को देखता है, ऐसे भगवान कहते हैं। अब देखिए, इतनी चर्चा से हम लोगों के ध्यान में तो ये आ गया कि सांख्य के द्वारा और बुद्धि योग के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होती है, एक ही स्थान को प्राप्त किया जाता है, एक ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो फिर प्रश्न ये है कि दोनों के द्वारा यदि एक ही फल प्राप्त हो रहा है तो हम दोनों में से किस मार्ग का अनुसरण करें? इस संबंध में भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं कि संन्यास कर्म योगस्य निश्रेयस करा उभो तयस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगम विशिष्यते। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या है? दोनों के द्वारा यदि एक समान फल की प्राप्ति हो रही है तो दोनों में से किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि संन्यास कर्म योगस्य,
संन्यास अर्थात सांख्य योग, कर्म से संन्यास अर्थात सांख्य योग, संन्यास कर्मयोग जो निष्काम कर्मयोग भगवत सेवा है। निश्रेयस कराओ, दोनों मार्ग श्रेयस्कर है, दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से उसको वो फल प्राप्त होता है, दोनों मार्ग श्रेयस्कर है। परंतु आगे कहते हैं तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगम विशिष्यते। फिर आगे कहते हैं भले ही दोनों मार्ग श्रेयस्कर है परंतु कर्म के संन्यास से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। तो भगवान यहां पर इस निष्काम कर्म योग को कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में अपने स्पष्टीकरण इसका देते हुए कहते हैं कि जो कर्म का संन्यास है अर्थात जो सांख्य योग है उसमें पतन की संभावना अधिक रहती है, और ये जो बुद्धि योग है जो सर्वथा परमात्मा की कृपा पर आश्रित है इसमें पतन की संभावना कम रहती है। अब प्रश्न ये है कि ये जो कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग है, ज्ञान योग है, इसमें पतन की संभावना अधिक क्यों रहती है? तो हमने पहले ही देखा है कि सांख्य योग में कर्मों का त्याग किया जाता है, परित्याग किया जाता है। क्यों? कि कर्म के बंधन का जो भय है या कर्म के बंधन से बचने का जो प्रयास उसमें किया जाता है। तो इसके संबंध में भगवान कहते हैं कि न कर्म नाम अनारंभात नष्कर्मेव पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। यहां पर ज्ञान योगी क्या सोचता है कि मैं कर्म का त्याग करूंगा तो कर्म के बंधन से मैं बच जाऊंगा, और प्रभुपाद यहां तक कहते हैं कि कुछ ज्ञानी ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति सकाम कर्मों से निवृत्त हो जाता है या सकाम कर्मों का त्याग कर देता है तो स्वयं नारायण के समान बन जाता है। ऐसे भी कुछ ज्ञान योगियों का मानना है। परंतु भगवान कहते हैं कि न कर्म नाम अनारंभात नष्कर्मेव पुरुषोस्नुते, कि केवल कर्मों का त्याग करने से कोई कर्म के बंधन से नहीं बच सकता। देखो कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से न कर्म नाम अनारंभात नष्कर्मेव पुरुषोस्नुते, कर्म के फलों से नहीं बचा जा सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, या फिर केवल संन्यास ग्रहण करने से व्यक्ति जीवन में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका कारण बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृते जय गुना। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय रहना संभव नहीं। और ज्ञान योग में क्या होता है? कर्मों का त्याग होता है। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिना कार्य किए रहना एक क्षण के लिए न कर्मणाम अनारंभान नष्कर्मे वो पुरुषोस्नुते, संभव नहीं है। क्यों? कार्यते ही अवशा कर्म सर्व प्रकृते जय गुना। जब तक जीव बद्धावस्था में है, तीन गुणों के अधीन है, सत्व रजत तम, इन तीन गुणों के अधीन है, तब तक उन गुणों के द्वारा उसको विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। ये कारण बता रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सांख्य योग में पतन की संभावना क्यों अधिक है।
सांख्य योग में कर्मों का त्याग होता है, कर्म से संन्यास लिया जाता है बिना योग्यता के। और भगवान कहते हैं कि बिना कर्म किए रहना एक क्षण के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो अर्जित गुण है उससे विवश होकर उसको कर्म करना ही पड़ता है। प्रभुपाद तात्पर्य में इसके विषय में बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि क्रियाशील रहना ये केवल इस शरीर का विषय नहीं है, वो आत्मा का मूल स्वभाव है। सदैव क्रियाशील रहना, सदैव एक्टिव रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। और बिना आत्मा के ये शरीर जो है वो हिलडुल भी नहीं सकता। इसीलिए ये शरीर का प्रश्न नहीं है, मूलतः आत्मा का प्रश्न है, क्योंकि आत्मा सदैव क्रियाशील रहता है, सदैव सक्रिय रहता है। और स्वरूपतः वो स्वभावतः वो जो है परमात्मा का अंश होने के कारण वो सदैव भगवान की सेवा में रहना ये उसका स्वाभाविक कर्म बन जाता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति मनमाने ढंग से कर्मों का त्याग करता है तो उसमें पतन की संभावना अधिक रहती है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे दूषित आत्मा को जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में आ जाता है तो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा वो दूषित हो जाता है। तो उसके इस दोषों से उसको मुक्त करने के लिए उसको उसके स्वाभाविक कर्म में लिप्त रखना अति आवश्यक है। और स्वाभाविक कर्म क्या है उसका? तो भगवत सेवा, भगवत सेवा। इसीलिए प्रभुपाद जोर देते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए, तो उसका वो स्वाभाविक कर्म है। और ये कर्म करने से वो जो प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा जो दोषारोपण हो गया उसके ऊपर, उससे वो मुक्त हो जाएगा। अब हो सकता है कि कोई कर्मों का अपने जो कर्मेंद्रिय है उसको उसके विषयों से विरक्त कर ले, लेकिन मन का क्या? अर्जुन तो कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। कि मन जो है व्यक्ति का वो कैसा है? प्रमाथि, पागल है, बलवद अत्यंत बलवान है, प्रमाथि बलवद दृढ़म, दृढ़म यानी अत्यंत जिद्दी है। अब व्यक्ति हो सकता है अपने कर्मेंद्रियों को उनके विषयों से विरक्त कर ले, परंतु मन जो है हो सकता है कि मन ही मन में वो व्यक्ति उन विषयों का चिंतन करता रहे। इसके संबंध में और इसकी संभावना बहुत अधिक है, और विशेष रूप से इस कलयुग में। इसलिए भगवान कहते हैं आगे, कर्मेंद्रियानि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अध्यात्मवादी को जो कर्मेंद्रियों को तो विषयों से दूर रखता है परंतु मन ही मन में उसका चिंतन करता रहता है, तो भगवान उसको कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं, वो कौन है? मिथ्याचारी है। इसीलिए भगवान आगे इस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि संयम्य, यस्त्विन्द्रियाणि संयम्य, क्या करो कि यस्त्विन्द्रियाणि संयम्य मनसा, मन के द्वारा जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करता है वो उस व्यक्ति से कभी भी श्रेष्ठ है। अब यहां पर सांख्य योग में पतन की चर्चा हम लोग संक्षिप्त में कर रहे हैं कि इसमें पतन की संभावना क्यों है। तो हमने अभी तक जो चर्चा की उससे हमारे ध्यान में यही आता है
कि सांख्य योग में कर्मों का त्याग होता है और बिना योग्यता के जब कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग करता है तो उसके पतन की संभावना बनी रहती है। क्यों? कि आत्मा का मूल स्वभाव है सदैव क्रियाशील रहना, सदैव एक्टिव रहना। और इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस संबंध में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता, और जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक संन्यास पूर्ण नहीं होता। और इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के चित्त का शुद्धिकरण ना हो, जब तक ज्ञान का प्रकट्य ना हो, तब तक वर्णाश्रम धर्मानुसार उसको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जब चित्त शुद्धि होगी, जब ज्ञान प्रकट होगा, तब जाके उसको अपने कर्मों का त्याग कर सकता है, तब जाके वो संन्यास ले सकता है, अर्थात कर्मों से संन्यास ले सकता है। और इसीलिए जब ऐसा कर्म सन्यासी जिसने समस्त कर्मों का त्याग किया है उसका पतन होता है तो शास्त्रों में उसकी बड़ी भर्त्सना की गई है, घोर निंदा की गई है। उसके संबंध में श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद में वर्णन आता है कि ऐसे पति जिसका पतन हुआ है, ऐसे कर्म सन्यासियों को वांताश्य कहते हैं। यह प्रवज्य गृहाश्रमे पूर्वम, भागवत इसका प्रमाण है। उसमें कहा गया है कि यह प्रवज्य गृहाश्रमे पूर्व त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान भिक्षु सवे वांताश्च पत्रप। यदि कोई व्यक्ति ने कर्म का त्याग किया है, कर्म संन्यास लिया है और उसका पतन होता है और फिर से वही वो काम करने लगता है, तो ऐसे सन्यासी को वांतस्य कहा गया है। अर्थात वांतस्य का अर्थ क्या होता है? जो ओमिट करता है और फिर से उसी को खाता है। हम लोग देखते हैं कुछ पशुओं को, वो ओमिट करते हैं और उसी को चाटते हैं। तो ऐसे कर्म सन्यासी को जिसका पतन हुआ है उसकी तुलना उस वांताश्य के साथ की गई है श्रीमद् भागवतम में। अब प्रश्न ये है, ठीक है कि कर्म संन्यास में पतन की संभावना अधिक है, शास्त्रों में उसकी निंदा भी की गई है, तो क्या निष्काम कर्म योग में पतन नहीं होता? होता है। इसमें भी पतन होता है, परंतु इसमें पतन की संभावना बहुत कम है। और इसमें पतन भी हो जाता है तो शास्त्रों में उसकी वैसी निंदा नहीं होती जिस प्रकार से कर्म सन्यासी की होती है। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि ये अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक वायोसित व्यवस्थित ही स। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है और आकस्मिक उसका पतन हो जाता है, तत्पर भी ऐसे व्यक्ति को साधु ही कहना चाहिए। ये एक प्रकार से विशेष बात है कर्म निष्काम कर्म योग के संबंध में या बुद्धि योग के संबंध में, कि पतन होने पर भी भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही कहो। परंतु एक बार कर्म सन्यासी का पतन हो जाता है तो उसको वही श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? वांताश्य कहता है। ये अंतर है। और भगवान द्वितीय अध्याय में आगे कहते हैं कि ये नेहा अभिक्रमे नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति इस निष्काम कर्म योग का या बुद्धि योग का या भक्ति योग का अल्प मात्र भी पालन करता है या प्रारंभ करता है तो भी इसमें कोई हानि नहीं, तो भी उसका कभी ह्रास नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होता। तो इसके संबंध में
शास्त्रों में अनेक प्रकार के भक्तों का अनेक भक्तों का हमें उदाहरण प्राप्त होता है। जैसे भरत महाराज के संबंध में हम लोगों ने कथा सुनी है, चित्रकेतु महाराज के संबंध में कथा सुनी है। इनका किसी ना किसी कारण पतन हुआ है, परंतु पतन होने पर भी उनके जो अगले जन्म में ऐसा नहीं कि वो भक्ति करना भूल गए। यही इस मार्ग की विशेषता है। पतन होने पर भी वो साधक भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए जितनी भक्ति उसने इस जन्म में की है, अगले जन्म में वहीं से उसकी भक्ति पुनः प्रारंभ होती है। ये इस मार्ग की विशेषता है निष्काम कर्म योग की या बुद्धि योग की। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि त्वक्ता सो धर्म चरणाम भुजम हरे भजन अपक्व पतितत्व यदि तत्र को वा अभद्र अमृत अमुष्य किम को वार्थ आप्त भजताम स्वधर्म। इसमें श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपक्वता के कारण, अपरिपक्वता के कारण इस मार्ग में, बुद्धि योग में, भक्ति योग में उसका पतन भी हो जाता है तो भी उसमें उसकी क्या हानि। और यदि कोई वो अपने समस्त प्रकार के स्वधर्म का पालन भी कर रहा है परंतु भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसमें उसका क्या लाभ। इस प्रकार का वर्णन हमें शास्त्र में मिलता है। और इसीलिए जो जहां से हमने चर्चा शुरू की थी कि ये दोनों मार्ग में से भले ही इन दोनों मार्ग से एक ही फल प्राप्त होता है, एक ही स्थान प्राप्त होता है, एक ही उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो इन दोनों में से कौन से मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो इसके उत्तर में हमने अभी जो चर्चा की कि निष्काम कर्म योग में भले ही व्यक्ति का पतन हो जाए फिर भी भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को साधु कहना चाहिए। और जब सांख्य योगी का, ज्ञान योगी का पतन होता है तो उसे वांतश्य कहा जाता है। उसमें पतन की संभावना अधिक है, बुद्धि योग में पतन की संभावना कम है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यासात् कर्म योगम विशिष्यते, कि कर्म के संन्यास से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है और हमें उसका ही अनुसरण करना चाहिए। फिर आगे इसी बुद्धि योग की महत्ता को बढ़ाते हुए भगवान आगे 5वें अध्याय में कहते हैं कि ये बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग का जो व्यक्ति पालन करता है और भगवान की सेवा में सदैव रत रहता है तो वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। और इसीलिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन ने क्या कहा था कि इन महानुभाव, इन गुरुजनों की हत्या करने की अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन व्यापन करना श्रेयस्कर है। और इसीलिए अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कि इस बुद्धि योग के द्वारा जब तुम युद्ध करोगे तो तुम समस्त प्रकार के कर्म करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी कर्मों के बंधन से सदैव मुक्त रहोगे। और इसीलिए भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। भगवान अर्जुन को कहते कि जो तुम्हारा नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्म, तो अपना नियत कर्म करो। क्यों? कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। भगवान इस बात को और अधिक जोर देते हुए कहते हैं कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, क्योंकि बिना कर्म के तो आप अपने शरीर का देखभाल या शरीर का संभाल भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कर्म करो।
परंतु आगे बताते हैं कर्म करो, फिर तो किस प्रकार का कर्म करो, तो आगे कहते हैं भगवान कि यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र, कि यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। और जिस प्रकार जैसे ही व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो वो समस्त प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की पूरी चर्चा में संक्षिप्त में सांख्य योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, इसके विषय में जाना। सांख्य योग में आत्म तत्व एवं अनात्म तत्व का वैश्लेषिक अध्ययन होता है, डिटेल स्टडी होता है। सांख्य योग के द्वारा इस भौतिक जगत की आत्मा अर्थात भगवान विष्णु विराट आत्मा की खोज की जाती है, और बुद्धि योग के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है। सांख्य योग में पतन की अधिक संभावना क्यों है, इसके विषय में हमने जाना। बुद्धि योग में पतन की संभावना कम क्यों है, इसके विषय में जाना। इसीलिए दोनों मार्ग के द्वारा भले ही एक ही फल की प्राप्ति होती हो, फिर भी भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यासात कर्म योगम विशिष्यते, कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है कर्म योग। तो इसीलिए हमें भगवान की इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को भगवत सेवा में नियुक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।